सरला जी सरकारी महाविद्यालय में लेक्चरर थीं। उनके कोई बच्चे नहीं थे और अब वो जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच गई थीं जहां उन्हें अपने पति के अलावा किसी और का सहारा नहीं था। जल्द ही वह नौकरी से रिटायर हो गईं और अपनी सरकारी नौकरी से मिली पेंशन और जमा पैसों में अपना बाकी का जीवन घर में बिताने लगीं। सरला जी का स्वभाव बहुत ही कोमल और शालीन था और उनके पति भैरव भी बहुत अच्छे इंसान थे। आज तक दोनों के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को सम्मान से बुलाते थे, लेकिन अब इस उम्र में उन्हें बच्चे ना होने की कमी महसूस होने लगी थी। एक दिन सरला जी ने अपने पति से पूछा, क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें। पहले तो मैं अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि यह बात समझ ही नहीं पाई। मैंने कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को ही अपने बच्चे मानकर उनकी देखभाल की और मेहनत की, लेकिन अब जब घर में अकेली रहती हूं तो यह खाली घर मुझे काटने को दौड़ता है। पीछे मुड़कर देखती हूं तो बहुत पछतावा होता है कि काश मैंने वो गलती ना की होती तो आज हमारे पास भी एक बच्चा होता और हम इस उम्र में बच्चों की हंसी खुशी का आनंद ले रहे होते। हो सकता है अब तक भगवान ने हमें नाती पोते का सुख भी दिया होता, हमारा जीवन बहुत सुखी होता। जब सरला जी ये सब बातें अपने पति भैरव से कह रही थीं, तो भैरव ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें सच में लगता है कि जो तुम सोच रही हो वैसा ही होता? कई साल पहले जब हमारी शादी को 1 साल हुआ था, तब तुम गर्भवती हुई थी। कुछ महीनों बाद हमें पता चला कि तुम एक बेटे को जन्म देने वाली हो। एक दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी तुम कॉलेज पढ़ाने चली गई। रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। मैंने तुमसे आराम करने को कहा था, लेकिन तुमने कॉलेज को ज्यादा अहमियत दी और फिर यह हादसा हो गया। तुम्हारी जान तो बच गई, लेकिन हमारा बच्चा नहीं रहा और डॉक्टरों ने कह दिया कि अब तुम कभी मां नहीं बन पाओगी। फिर भैरव ने लंबी सांस लेकर कहा, हमारे भविष्य में क्या होना है ये भगवान ही जानते हैं। अगर हमारे लिए बच्चा होना अच्छा होता तो भगवान ने हमें बच्चा जरूर दिया होता। क्या पता अगर वो बच्चा बड़ा होकर हमें इतना दुख देता कि भगवान ने पहले ही हमें इससे बचा लिया। यह सुनकर सरला चुप हो गई। वह अपने जीवन के बाकी साल भैरव के साथ शांति से बिताने लगी थी। एक दिन भैरव को आधी रात में पैरालिसिस का अटैक आया। सरला उस समय घर में अकेली थी। भैरव की बिगड़ती हालत देखकर वो परेशान हो गई। वह रोने और चिल्लाने लगी। रात के उस समय किसे फोन करें यह समझ नहीं आ रहा था। किसे बुलाएं, कौन उनकी मदद करेगा। उस वक्त उन्हें अपने बच्चे की कमी बहुत खल रही थी। कांपते हाथों से उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस आई और उन्हें सरकारी अस्पताल में ले गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भैरव इस दुनिया से चले गए थे। यह खबर सरला जी पर पहाड़ की तरह टूटी। वह पूरी तरह से अकेली हो गई थीं। हालांकि वह आत्मनिर्भर महिला थीं, लेकिन इस उम्र में पति के इस तरह चले जाने से उन्हें गहरा सदमा लगा। कुछ दिनों तक पड़ोसी और दूर के रिश्तेदार आते रहे, उन्हें सांत्वना देते रहे। कुछ रिश्तेदारों ने तो यह भी कहा कि सरला उनके साथ रहने आ जाए, लेकिन सरला ने साफ मना कर दिया। उनके पास अपना घर था, पेंशन थी, बैंक में जमा पैसा था और उनके पति की संपत्ति भी थी। यह सब उनके लिए काफी था। सरला जी ने कहीं भी जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकती हूं। धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए और सरला घर में अकेली रह गई। दिन भर घर में बैठे बैठे उन्हें सूना घर खलने लगा। धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाल लिया। उन्होंने सोचा कि भले ही पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन घर में बैठकर खुद को उदासी का शिकार नहीं बनाना चाहिए। अगले दिन सरला ने सोचा कि घर के पास की एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू करूं, ताकि बच्चों के बीच रहकर उनका मन हल्का हो और उनका समय भी अच्छा कटे। तब दूसरे ही दिन वह स्कूल गई, लेकिन उनकी शिक्षा और अनुभव को देखते हुए स्कूल वालों ने कहा, आप हमारी प्राइमरी स्कूल में नहीं बल्कि दूसरी बड़ी क्लासों में पढ़ाएं। आपके पास जो ज्ञान है उसकी हमारे बच्चों को बहुत जरूरत है। सरला जी को भी कोई आपत्ति नहीं थी। वह स्कूल थोड़ी दूर थी, लेकिन उनके पास अपनी गाड़ी थी, जिससे वह रोज 1 घंटे का सफर करके स्कूल जाने लगी। धीरे धीरे बच्चों के साथ उनका मन भी लगने लगा। एक दिन जून के महीने में जब वो दोपहर की कड़ी धूप में बच्चों को पढ़ाकर वापस लौट रही थीं,
अचानक उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोकी और नीचे उतरकर देखा तो टायर की पूरी हवा निकल चुकी थी। चारों तरफ दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर सिर्फ सूनी मटमैली जमीन और पहाड़ी इलाका था। जून की गर्मी में पेड़ों के पत्ते भी झड़ चुके थे, जिससे कोई छाया भी नहीं थी। वहां मदद के लिए बुलाने वाला कोई नहीं था। अब सरला जी चिंता में पड़ गईं। रास्ते पर से कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तेजी से गुजर रही थीं। सरला जी ने सोचा कि उनसे मदद ली जाए। उन्होंने गाड़ी को किनारे खड़ा किया और हाथ देकर गाड़ियों को रोकने की कोशिश करने लगीं, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रुकी। सब अपनी अपनी मंजिल की ओर भागे जा रहे थे। किसी ने भी सरला जी पर ध्यान नहीं दिया। यह देख वह और भी परेशान हो गईं। बाहर खड़ी धूप थी। कभी वह गाड़ी में बैठती और कभी बाहर आकर मदद मांगने लगती। उम्र के हिसाब से इतनी धूप उनके लिए बर्दाश्त से बाहर थी। वह काफी कमजोर हो चुकी थीं और उन्हें वहां खड़े हुए लगभग 3-3.25 घंटे हो चुके थे। फिर भी कोई मदद के लिए नहीं रुका। धूप इतनी तेज थी कि किसी का भी दम निकल सकता था। आखिरकार उन्होंने हिम्मत कर आखिरी कोशिश की और एक पीछे से आ रही टैक्सी को हाथ दिया। वह टैक्सी बहुत पुरानी लग रही थी। कई जगह से जंग लगी हुई थी और सामने का शीशा टूटा हुआ था। कोई भी देखकर समझ सकता था कि वह टैक्सी काफी पुरानी थी। पहले तो टैक्सी बहुत तेजी से आगे निकल गई, लेकिन फिर वह वापस आई और उनके पास आकर रुकी। उस टैक्सी में एक करीब 21-22 साल का एक लड़का बैठा था। उसने जैसे ही सरला जी को देखा, वह तुरंत टैक्सी से उतरा। सरला जी पूरी तरह से पसीने में भीगी हुई थीं और धूप से उनका चेहरा लाल पड़ गया था। उनकी हालत बहुत खराब थी। उस लड़के ने उन्हें देखा और पूछा, क्या हुआ मैडम? आप इतनी धूप में यहां क्यों खड़ी हैं? कोई समस्या है क्या? तब सरला जी ने भगवान का शुक्रिया अदा किया और लड़के से कहा, बेटा, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं खुद ये कर सकूं, और सच कहूं तो मैंने आज तक कभी ये काम किया ही नहीं, और इससे पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि गाड़ी खराब हो जाए। नहीं तो मैं इसे सीधे वर्कशॉप ले जाती। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? उसकी बात सुनकर लड़का हंसते हुए बोला, मैडम, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप मेरी गाड़ी में बैठो। फिर लड़के ने कहा, मैडम जी, टैक्सी में पानी की एक बोतल रखी है, घबराइए मत, वह नई बोतल है। ठीक है, आप बेफिक्र होकर पानी पी लीजिए और छांव में बैठिए। तब तक मैं आपकी गाड़ी का टायर बदल देता हूं। सरला जी ने उसकी बात सुनी और टैक्सी में जाकर बैठ गई। वहां ठंडे पानी की बोतल रखी थी। पानी पीते ही उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो उनके अंदर जान आ गई हो। उन्होंने एक नजर उस लड़के पर डाली। वह कड़ी धूप में रास्ते के किनारे उनकी गाड़ी का टायर बदल रहा था। वहां बहुत से लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं रुका। सिर्फ यही लड़का था जिसने उनकी मदद की और उनकी समस्या को समझा। कुछ सोचते हुए सरला जी ने अपना पर्स देखा, जिसमें लगभग 30,000 रुपए थे। उन्होंने सोचा कि इसमें से 15,000 रुपए इस लड़के को इनाम में दे दूं। वैसे भी वह लड़का गरीब दिखाई दे रहा था। उसके कपड़े और उसकी हालत से साफ लग रहा था कि वह एक गरीब घर से है। इसलिए सरला जी ने फैसला किया कि वह उसे 15,000 रुपए इनाम के तौर पर देंगी और 15,000 रुपए निकालकर अलग रख लिए। जब लड़के ने टायर बदल दिया तो वह वापस आया। फिर सरला जी टैक्सी से बाहर उतरी। फिर लड़के ने कहा, मैडम, आपकी गाड़ी का टायर बदल दिया हूं, अब आप आराम से जहां चाहें जा सकती हैं। यह सुनकर सरला जी ने उसका दिल से शुक्रिया अदा किया और पर्स से 15,000 रुपए निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिए। पैसे देखकर लड़का हैरान रह गया और पूछने लगा, मैडम, ये पैसे किस लिए? इस पर सरला जी ने कहा, यहां से बहुत लोग गुजरे, लेकिन सिर्फ तुमने मेरी समस्या को समझा और मेरी मदद की, इसलिए यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा इनाम है। लड़का हंसते हुए बोला, नहीं मैडम, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए काफी है। मैं ये पैसे नहीं ले सकता। सच कहूं तो मेरा मकसद ही लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद करना है, बिना किसी लालच के। और आप यकीन मानिए, आप पहली नहीं हैं जिनकी मैंने मदद की है, और उन्होंने भी मुझे पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने कभी किसी से इस काम का कोई इनाम नहीं लिया।
क्योंकि मुझे इसका इनाम भगवान से चाहिए। इतना कहकर वह लड़का वहां से चला गया। सरला जी उस लड़के से बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा संस्कार वाला इंसान पहले कभी नहीं देखा था। वह गहरी सांस लेते हुए सोचने लगी, निश्चित ही इस लड़के की परवरिश करने वाली मां बहुत ही निर्मल और बड़े दिल वाली होगी। सरला जी ने मन ही मन उसे ढेरों आशीर्वाद दिए और अपनी गाड़ी में बैठकर घर की ओर रवाना हो गई। घर पहुंचने के बाद वह अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर आराम करने के लिए लेट गई, लेकिन उनके कानों में बार बार उस लड़के के शब्द गूंज रहे थे, मुझे लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद करनी है और इसके लिए मैं किसी से कोई इनाम नहीं लेता, मुझे इसका इनाम भगवान से चाहिए। यह सोचकर सरला जी के चेहरे पर अनजाने में एक मुस्कान आ गई और उन्होंने भी ठान लिया कि अब वह भी दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से करेंगी। अरे, उस लड़के ने तो काम के पैसे भी नहीं लिए, उल्टा जबरदस्ती देने पर भी उसने मना कर दिया और चला गया। अगले दिन जब वह स्कूल में पढ़ा रही थीं, तभी अचानक स्टाफ रूम से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। स्कूल की मुख्याध्यापिका किसी बात पर झगड़ रही थी। सरला जी को पढ़ाने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वह क्लास से बाहर आईं। जब उन्होंने स्टाफ रूम की ओर देखा तो स्कूल की प्रिंसिपल एक लड़की पर गुस्से में चिल्ला रही थीं। सरला जी धीरे धीरे उनके पास गईं और पूछा, क्या हुआ मैडम? प्रिंसिपल गुस्से में बोली, देखो ना सरला मैडम, ये लड़की पिछले 5 दिन से आकर मेरा सिर खा रही है। मैंने इसे प्यार से समझाया भी कि हमें अब किसी और वर्कर की जरूरत नहीं है, हमारी स्कूल में पहले से ही बहुत वर्कर्स हैं, पर फिर भी ये कहती है कि मुझे काम चाहिए। प्लीज मुझे काम दो। अब तुम ही बताओ, मैं इसे किस भाषा में समझाऊं कि हमें और वर्कर्स की जरूरत नहीं है, और फिर भी अगर इसे काम करना है तो फ्री में करे, पर हमसे कुछ उम्मीद ना रखे। प्रिंसिपल की बातें सुनकर सरला जी ने उस लड़की की तरफ देखा जो शर्म से सिर झुकाए रो रही थी। उसे देखकर सरला जी का दिल पसीज गया। लड़की की उम्र करीब 19-20 साल की लग रही थी। रंग गोरा था और वह दिखने में परी जैसी सुंदर लग रही थी। उसने एक बड़ी ओढ़नी से खुद को ढक रखा था, कपड़े भी ठीक ठाक थे। तभी सरला जी की नजर उसके पेट पर गई, जो थोड़ा बाहर निकला हुआ था। ओढ़नी से ढके होने के बावजूद साफ लग रहा था कि वह 5-6 महीने की गर्भवती है। सरला जी उसे गौर से देख रही थी। प्रिंसिपल ने फिर कहा, अब आप ही देखिए, ये लड़की गर्भवती भी है। अगर इसे काम के दौरान कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? बिना वजह हमारी स्कूल का नाम खराब होगा। पर यह लड़की कुछ सुनने को तैयार नहीं है। प्रिंसिपल और कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक उस लड़की ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बहुत आभारी हूं, मैं कहीं और काम ढूंढ लूंगी। ऐसा कहकर वह लड़की अपने आंसू पोंछते हुए वहां से जाने लगी। लेकिन तभी अचानक सरला जी को वह लड़का याद आ गया जिसने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की थी। उसी ने उनकी गाड़ी का टायर बदला था। सरला जी ने सोचा कि वह भी इस लड़की को ऐसे ही नहीं जाने देंगी, बल्कि उसकी मदद करेंगी। वह लड़की स्कूल के बाहर जा चुकी थी। सरला जी जल्दी से उसके पीछे गईं और उसे आवाज देकर रोका। लड़की रुकी। उसकी आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। उसने पूछा, क्या हुआ मैडम? सरला जी ने अपनी पर्स से एक कार्ड निकालकर उसे दिया और कहा, इसमें मेरे घर का पता है। अभी तो मैं यहां पढ़ा रही हूं, लेकिन शाम को तुम मेरे घर आकर मुझसे मिलना। लड़की ने सरला जी का धन्यवाद किया और वहां से चली गई। सरला जी भी बच्चों को पढ़ाने के लिए वापस क्लास में चली गई। दोपहर को घर लौटने के बाद वे बहुत थकी हुई थीं। फ्रेश होकर वे अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गईं। शाम के 5 बज चुके थे जब उनके घर का दरवाजा खटखटाया गया। उनकी नौकरानी दरवाजा खटखटा रही थी और बोली, मैडम, एक लड़की आपसे मिलने आई है। सरला जी एक पल के लिए सोच में पड़ गईं, फिर उन्हें वह लड़की याद आई। उन्होंने नौकरानी से कहा कि उसे हॉल में बैठा दो। लड़की हॉल में बैठ गई थी। अब भी उसने खुद को ओढ़नी से ढक रखा था। सरला जी उसके सामने जाकर बैठी। उसकी हालत देखकर उनका दिल पसीज गया। उन्होंने तुरंत उसके लिए फलों का जूस मंगवाया। जूस पीकर उस लड़की को थोड़ा सुकून मिला और उसका चेहरा खिल उठा। फिर सरला जी ने उससे पूछा, तू कितने महीने की प्रेग्नेंट है और तेरा पति क्या करता है जो तुझे ऐसी हालत में भी बाहर काम करने भेज रहा है? यह सुनकर वो लड़की डरते हुए बोली, नहीं नहीं,
मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेरा 6ठा महीना चल रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी परेशानी है, इसलिए मेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मेरा पति तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों मिलकर मेहनत करके घर चला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति का बड़ा नुकसान हो गया है, जिसकी वजह से हम पर कर्ज चढ़ गया है। अब जो भी मेरे पति कमाते हैं उससे बाहर का कर्ज चुका रहे हैं, और 4-5 महीने और परेशानी है, उसके बाद कर्ज उतर जाएगा। मैं जिस जगह काम करती थी उस पगार से अपना ऑपरेशन कराने वाली थी, लेकिन मेरी मालकिन ने बिना कोई वजह बताए मुझे काम से निकाल दिया। अब इस हालत में कोई भी मुझे काम पर रखने को तैयार नहीं है। ये सुनकर सरला जी ने लंबी सांस ली और लड़की की तरफ ध्यान से देखते हुए पूछा, तुम लोगों पर कितना कर्ज है? लड़की बोली, अब और 1 लाख रुपए कर्ज है। यह सुनकर थोड़ी देर सोचने के बाद सरला जी ने पूछा, तुझे खाना बनाना आता है? यह सुनकर लड़की ने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। मेरे पति मेरे खाने की बहुत तारीफ करते हैं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हर काम बहुत साफ सुथरा और अच्छे से करती हूं। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। यह सुनकर सरला जी हल्के से मुस्कुराईं और बोली, ठीक है, आज से मेरे घर का शाम का खाना और पौधों में पानी डालने का काम तुम्हारा होगा। यह सुनते ही लड़की बहुत खुश हो गई। उस दिन उस लड़की ने सरला जी के लिए मटर पनीर बनाई, जो बहुत स्वादिष्ट बनी थी। सरला जी ने उस दिन भरपेट खाना खाया। बाकी बचे हुए खाने को उन्होंने उस लड़की को दिया, जिसका नाम पार्वती था। सरला जी ने कहा, यह खाना तुम अपने घर लेकर जाओ और तुम दोनों पति पत्नी मिलकर खाना। यह सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी हैं। भगवान आपको इसका फल जरूर देंगे। इतना कहकर वह चली गई। तब सरला जी के मन को एक संतोष मिला। अगले दिन सरला जी ने अपनी एक दोस्त को फोन किया, जो एक लेडी डॉक्टर थी और उनका खुद का अपना क्लिनिक था। वह एक मशहूर डॉक्टर थी। सरला जी ने पार्वती के बारे में उन्हें बताया और कहा, इस केस का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। अगले दिन जब पार्वती आई तो सरला जी ने उससे कहा, तू इसी क्लिनिक में अपनी डिलीवरी करवाना। उस क्लिनिक का नाम सुनकर पार्वती बोली, नहीं मैडम, वो बहुत महंगी डॉक्टर हैं, लाखों रुपए लेती हैं, मैं इतने पैसे कहां से लाऊंगी। तभी सरला जी हंस पड़ी और बोली, तू इसकी फिक्र मत कर, मैं तेरा पूरा खर्च उठाऊंगी। यह सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, मैडम, आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? मेरा तो आपसे कोई रिश्ता भी नहीं है, मैं तो यहां अभी अभी काम पर लगी हूं। तब सरला जी मुस्कुराईं और अचानक उन्हें एक दिन की याद आई। वो बोली, एक दिन मैं भी ऐसी ही मजबूर थी, जब एक लड़का आया और मेरी मदद की थी। अब मेरी भी इच्छा है कि मैं किसी की मदद करूं और यह सिलसिला आगे बढ़े। यह सुनकर पार्वती ने दिल से उनका धन्यवाद किया। उसे इस घर में बहुत आसान काम मिल गया था और पगार भी 20,000 रुपए मिल रही थी। जब उसकी डिलीवरी का समय आया तो सरला जी ने पार्वती को अपनी दोस्त के क्लिनिक में भेजा, जहां पार्वती ने एक सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। जब सरला जी ने यह खुशखबरी सुनी तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने सोचा कि वह खुद जाकर पार्वती के बच्चे को देखेंगी। जब वह पार्वती से मिलने अस्पताल पहुंची तो अचानक उनके कदम रुक गए। वहां वही पुरानी टैक्सी खड़ी थी, जिससे उस दिन वह लड़का उतरा था जिसने उनकी मदद की थी। जब वह अंदर पहुंची तो वह टैक्सी वाला लड़का उस बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रहा था और पार्वती बेड पर लेटी मुस्कुरा रही थी। यह नजारा देखकर सरला जी को बहुत आश्चर्य हुआ। यह वही लड़का था जिसने उस दिन उनकी मदद की थी और अनजाने में उसकी मदद का बदला उन्हें इस तरह मिला था। सरला जी को देखकर पार्वती तुरंत बोली, सुरेश, ये वही मैडम है जिनकी बदौलत आज हमारा बेटा हमारे साथ सुरक्षित है। इन्होंने मेरा सारा अस्पताल का खर्च उठाया और मुझे नौकरी भी दी। सुरेश ने जब सरला जी को देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे कुछ पल के लिए शौक लगा। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन की मदद का फल उसे इस रूप में मिलेगा। वह सरला जी के पैर पकड़कर उनका आभार जताने लगा। तब सबकी आंखों में खुशी और संतोष के आंसू थे। उसके बाद से मानो सरला जी का काम ही बन गया था कि वह हर उस मजबूर व्यक्ति की मदद करें जो उनके पास आए, और वह अपना बाकी जीवन इसी तरह लोगों की सेवा में बिताने लगी। इसमें उन्हें आनंद तो मिलता ही था, लेकिन उससे भी ज्यादा मिलता था सुख और संतोष।
तो दोस्तों, आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने आसपास के लोगों को देखिए, कहीं उन्हें आपकी मदद की जरूरत तो नहीं। अगर भगवान ने आपको इतना दिया है कि आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। भले ही पैसों से नहीं, लेकिन हाथ पैर से तो मदद कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी कहानियां सुनने को मिले। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे काम को सपोर्ट करें। हम फिर मिलेंगे एक नई, दिलचस्प और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।